इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में जिसके शहरों को सिटीज ऑफ ग्लास भी कहा जाए तो कोई गलत बात ना होगी। एक ऐसा खूबसूरत देश जहां की खूबसूरत लड़कियां प्राय देशों से आए मंचलों के दिल को बहलाने के लिए सिर्फ टहल ही दें तो कई मंचले बेहोश हो जाएं। एक ऐसा देश जिसे फैशन की कंट्री भी कहा जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जानकारी देने वाला हूँ फ्रांस देश के बारे में। आईफल टावर जिस देश की पहचान हो, पेरिस सिटी जिस देश की राजधानी हो, इस देश के बारे में जानने से पहले सन 2012 में फ्रांस को दुनिया का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला देश माना गया था, जब इस देश में 8 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट आए थे। बात बस यहीं तक नहीं रहती, पिछले साल भी इस देश को वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला देश माना गया है, जब फ्रांस में 8 करोड़ 70 लाख टूरिस्ट आए और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से फ्रांस ने अपने जीडीपी का 10% पूरा किया था। भले आज आपको फ्रांस एक छोटा सा देश नज़र आता हो, मगर एक ऐसा वक्त भी था जब इस दुनिया के 8% हिस्से पर फ्रांस की हुकूमत चला करती थी। हो सकता है आप ये बात ना जानते हो कि आज का पेरिस कई सेंचुरीज पहले पेरिस नहीं था। रोमन एम्पायर के दिनों में 50 बैक सेंचुरी में जब इस शहर की नींव रखी गई थी तो इसका नाम लुटेशिया था। सन 1852 में इस सिटी को पेरिस का नाम दिया गया था। यही तो वो सिटी है जिसे सिंगापुर के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग के एतबार से वर्ल्ड का दूसरा सबसे एक्सपेंसिव सिटी कहा जा रहा है। 105 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई ये सिटी आज तकरीबन 21,40,000 अफराद को अपने अंदर बसाए बैठी है। इस शहर को फ्रांस का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। दूसरे देशों की निस्बत फ्रांस में बर्थ रेट बहुत ही कम है। यही वजह है कि वहाँ रहने वाले अगर अपने बच्चों को सही तरह से पाल पोस लेते हैं तो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से पेरेंट्स को स्पेशल मेडल से नवाजा जाता है। आप दिल्ली में हो, लखनऊ में या आप हो दुबई, आप वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाएं, आपको वहाँ के लगभग सभी बड़े सिटीज़ में स्टॉप साइन लगे ज़रूर नज़र आएंगे। मगर पेरिस वर्ल्ड का शायद इकलौता ऐसा शहर होगा जहाँ आपको पूरे शहर में सिर्फ एक स्टॉप साइन दिखाई देगा। फ्रांस के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि फ्रांस में मरे हुए मर्द से औरत और मरी हुई औरत से मर्द शादी का लेते हैं। आप दोस्त परेशान हो गए होंगे कि वहाँ लोग ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा वहाँ कानूनन अपराध क्यों नहीं माना जाता। आपको बताऊं कि लोग वहाँ जीवन साथी को साथ निभाने के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी समेटने के लिए बनाते हैं, ताकि मरने के बाद ये सभी प्रॉपर्टी कहीं सरकार के पास न चली जाए। इसीलिए वहाँ के लोग मरे हुए लोगों से शादियाँ रचाते हैं। प्रॉपर्टी अपने नाम चेंज होते ही अपने जीवन साथी को भी दफन कर देते हैं। फ्रांस में हर 5 में से एक आदमी लाजमी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होता है। शायद यही वजह है कि फ्रांस को वर्ल्ड का मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री कहा गया है। फ्रांस के 19वें लुइस बादशाह को फ्रांस का सबसे कम वक्त तक हुक्मरानी करने वाला किंग माना जाता है। लुइस अंतोनी ने सिर्फ 20 मिनट के लिए बादशाहत का ताज अपने सर पहना था और आज तक हिस्ट्री में उसे किंग ऑफ 20 मिनट कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई होटल में खाना खाने जाए और वेटर को हेलो या प्लीज़ कह बैठे तो उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। यहाँ तक कि हमारे कई रेस्टोरेंट वाले उससे बिल भी चार्ज नहीं करते। मगर वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी है, जहाँ पर एक ऐसा कॉफ़ी पॉइंट है कि अगर आप वहाँ वेटर को हेलो या प्लीज़ कहते हैं तो आपका बिल ज़्यादा बना दिया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में जब नाजी जर्मन ज्यूज़ का कत्लेआम कर रहे थे तो मॉस्क ऑफ पेरिस ने हज़ारों ज्यूज़ की जान बचाई थी और उन्हें मुस्लिम कहलवाकर वहां से निकलने में भरपूर मदद भी की थी। गाड़ियों की लाइसेंस नंबर प्लेट सबसे पहले इसी देश यानी फ्रांस ने ही चालू की थी। दोस्तों, एक हैरान बात यह है कि 1748 से 1772 तक फ्रांस में पोटैटो बिल्कुल बैन थे। फ्रांस में पिग को नेपोलियन का नाम देना कानूनन अपराध माना जाता है और बदले में उसे सजा भी मिलती है। फ्रांस वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां मैट्रिक में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ एक सेक्स चैप्टर भी पढ़ाया जाता है, ताकि लड़के लड़कियों को बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि इस देश के तकरीबन 96% हाई स्कूल्स में कॉन्डोम वेंडिंग मशीन भी लगाई जा चुकी हैं। दोस्तों, जिस तरह इंडिया के 2 टाइम जोन हैं, पाकिस्तान का 1 टाइम जोन है, वहीं फ्रांस वर्ल्ड का एक ऐसा देश है
जहां 12 मुख्तलिफ टाइम जोन एक वक्त में